अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मैथ क्लास के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन्हीं में से पेपर बन कर आएगा इंशाल्लाह। जो सबसे पहले आप लोगों के जैसा कि 7 चैप्टर्स हैं, तो मैं इन 7 चैप्टर्स के 1 बाय 1 आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। आप उनको प्रिपेयर कीजिएगा और पेपर में आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो जैसा कि पहला चैप्टर आपके पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स, तो अपनी पेंसिल और बुक साथ रख लीजिए और मैं आप लोगों को साथ साथ मार्क कराती जाती हूँ और आप लोग साथ साथ मार्क करते जाएं। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलें तो एग्जाम्पल्स भी साथ मार्क कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम चलते हैं, नीचे चलते जाएं। उसके बाद जहाँ पे डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये सारी जो डेफिनेशंस है फंक्शंस वगैरह की, ये सब डेफिनेशंस आप लोग कर लेंगे एमसीक्यूज़ के लिहाज से ना, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 1.1 में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है 1 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 3 ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट है और आप कर लें 5, और ये 7 और 8 कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो 6 है, ठीक है। उसके बाद 7 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो 9 आपके पास क्वेश्चन है ना, इनमें ये ऑल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना, ये सब इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना वो 4, 1, 5 और 6 हैं। लेकिन वैसे ही सारा इम्पॉर्टेंट है तो कोशिश करें कि सारे कर लें। उसके बाद 1.2 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, उसके बाद 3, 4। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इम्पॉर्टेंट है 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 3, ठीक है, 1 और 2 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर चलते जाएं नीचे, अभी चलते जाएं, ये नहीं, इसके नीचे जो है ना ये लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आप लोगों ने ना ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 15.1 है ना, ये लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के, ये दोनों 15.2 15.1 है, ये आप लोगों ने दोनों करने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते जाएं तो यहाँ पे नीचे आए, जो मैटर्स फॉर एवेल्युएटिंग द लिमिट ऑफ इन्फिनिटी है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ये इन्फिनिटी वाले भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। उसके बाद नीचे चलें, अगर आगे चलें और तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 5.5 है, ठीक है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो स्टैंडविच थ्योरम की डिडक्शन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 15.8, ये आप लोग साथ साथ मार्क करते जाएं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 1.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 का 4, उसके बाद 1 का 6, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 1 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है, 8 और 7 और 9 ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है, 10 इम्पॉर्टेंट है, 11 इम्पॉर्टेंट है और 12 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है 2 और यहाँ से हमारे पास इम्पॉर्टेंट है ये 10, 11 और 9, 8, 7, ये सभी इम्पॉर्टेंट, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर जो एग्जाम्पल दी हुई है ना, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f at 3, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद
एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये बहुत अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हमारे पास ये असल में ग्राफ का एक्सरसाइज है, तो इसको आप लीव भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आता है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 3। ठीक है, ये ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद जो 4 के लास्ट 3 पार्ट्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन, इसमें भी आप लोग मार्क करते जाएं। इसके अंदर जो आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहले तो नीचे चलें तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने नहीं छोड़नी। ठीक है, या आपने इसकी ज़रूर करनी है प्रैक्टिस। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद आते हैं 2.1 की तरफ। तो 2.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो इम्पॉर्टेंट है वो है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13 इम्पॉर्टेंट है, नहीं सॉरी 12 इम्पॉर्टेंट है, और 14 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के जो है ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों दो ही तो हैं इसके पार्ट्स, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं 2.2 की तरफ। तो 2.2 ये रही ऊपर, ये मिस हो गई थी, ये 2.2 है। इसके अंदर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है 1 का हमारे पास इम्पॉर्टेंट है 3, 5, ये दोनों यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम चलते हैं 2.3 की तरफ। तो 2.3 में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये जी इधर आगे से इम्पॉर्टेंट है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थे। 7 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 12 आप लोग कर लें, 15 कर लें, और 14, 16 और 17 कर लें, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इधर हमारे पास इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.4 की तरफ अगर चलें तो इधर हमारे पास इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5। 1 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 5 इम्पॉर्टेंट है, और 3 और 4 ये ऑल कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 3 की भी आप लोगों ने दोनों पार्ट्स करने हैं, वो दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट है, और आगे अगर हम चलें तो ये जो एक मिनट, ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.5 की तरफ चलते हैं, तो इधर ये जो एक्सरसाइज 2.5 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इंपॉर्टेंट है 6 और 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दोनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। 4 में हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट है, 5 में भी हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद 6 और 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, उसके बाद 11 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 12 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 6, 7, 8, 9, 10 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। इनमें से काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, और 11 बेशक छोड़ दें लेकिन 12 कर लें। उसके बाद 2.6 की तरफ चलते हैं। तो 2.6 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। 1 का हमारे पास 3, उसके बाद 6, 4 भी इम्पॉर्टेंट है इधर, और 4 के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 पार्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 8 इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ये यहाँ से 14 इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोग कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो ये आप लोग लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 2.7 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट हमारे पास कोई इतना ज़्यादा नहीं है। 2 में हमारे पास 1 इम्पॉर्टेंट है, 3 में 2 और 3 पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और 4 में हमारे पास 2 पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 कर लें। और 5 to 9 ये आप लोगों ने लॉन्ग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग कर लें। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे 2.8 आ गई है। 2.8 में हमारे पास 1 का 2 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, 2 कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। ठीक है, ये 1 2 और 3। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे 2.9। ठीक है, 2.9 में हमारे पास 1 का 4 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये 9 और 7 इम्पॉर्टेंट है, और 3 to 5 ये तीनों 3 4 और 5 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना। उसके बाद 2.10। ठीक है, 2.10 में ये ना इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं। ये मैं भी आपको लीव करवा रही हूँ, तो यह आप लोग लीव कर दें। उसके बाद आगे चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में हम चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सबसे पहले तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ये इम्पॉर्टेंट है, ये करें। उसके बाद 3.1 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 2 इम्पॉर्टेंट है और 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 2 का 4 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 यस, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, बस आगे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आ गई 3.2। 3.2 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है 1 का 4 10 11। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन में हमारे पास 1 इम्पॉर्टेंट है, 3 कर लें आप लोग, 5 और 7, और उस साइड से 2 6 और 10 कर लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये 11 भी इम्पॉर्टेंट है, 11 12 और 13। ठीक है, ये आप लोग कर लें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, 3 5 नहीं 5 नहीं है इतने इम्पॉर्टेंट, 2 और 3 इम्पॉर्टेंट है, और ये 8 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 और 3 और 8 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से 9 इम्पॉर्टेंट है, 9 11 12 13 14 16 और इम्पॉर्टेंट 18 19 21 22। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.3 से। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो 3.4 की तरफ चलते हैं। ये रही 3.4। तो 3.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से इम्पॉर्टेंट है। ये ना पहले तो एक्सरसाइज 3.4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे देख के तो बहुत अच्छी सी प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसके इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लें। इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट सबसे पहले है वो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 11 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 11 13 और 15 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 16 और यहाँ से 18 19 20 और 21। ठीक है, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है इधर से। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है 1 3 2 1 2 3 4, और इम्पॉर्टेंट है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके भी सब पार्ट्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है 2, 3 और 6। लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा ये वाले इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 1 कर लें, और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। 1, 2, 3 और इसके बाद 4, 5, 7, 9 ये इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से 11 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से आप लोग कर लें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे 3.5 हमारे पास आ गई है, तो 3.5 में आप लोग कर लें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, 4 कर लें, और इसके अलावा आप लोग कर लें 8 कर लें, 13, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आप लोग 22 कर लें। 22 के बाद यहाँ से इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये वाला इम्पॉर्टेंट है, नहीं बस ये वाले इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं 3.6 की तरफ। तो 3.6 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9 और 10 करें, 12 करें, 14 करें, 15 करें, 18 करें, ठीक है। 14 वैसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 27 और यहाँ से 16 भी कर लें एक। 27 के बाद यहाँ से 28, 29 और 30, ये लास्ट जो 3 है ना, लास्ट 4 ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, तो ये आ गई हमारे पास 3.7। 3.7 में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करें, 5 करें, 6 करें, 4, 5, 6, ठीक है। ऊपर से 4, 5, 6 कर लें। उसके बाद 9, 11, 13, 4, 5, 6, 9, 11, 13, ठीक है। इनमें से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लें। उसके बाद हम चलते हैं आगे 3.8 की जानिब। तो 3.8 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये लास्ट एक्सरसाइज है तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे से 6 इम्पॉर्टेंट है, 13 इम्पॉर्टेंट है, 13, 14, इसके अलावा 15, 17, 18, 22, 23 जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो 23 आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से करना है, ये आप लोग कर लें। तो उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट आती है 4.1 में। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 6 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 और यहाँ से आगे से आप लोग कर लें 13, 14, 15, 13, 14, 15 कर लें। और ये जो 13, 14, 15 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 13, 14 और 15 ध्यान से करने हैं। उसके बाद 17 और यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है बस। अब चलते हैं आगे 4.2। 4.2 में 1 का कर लें 3 और 4। उसके बाद 2 के आप लोग करें 4, 3 का थर्ड पार्ट, और इसके बाद 4 के दोनों पार्ट्स कर लें। 2 पार्ट्स हैं 4 के, तो वो दोनों कर लें, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखें तो यहाँ से कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट अगर हम देखें ये एक्सरसाइज नंबर 4.3, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोग
करें क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करें आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ नीचे से 8 और 9, 8 और 9। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है तो ये आप लोग कर लें। इसके बाद आगे नीचे चलें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास इम्पॉर्टेंट है 10। ठीक है, 10 इम्पॉर्टेंट है। 10 के अलावा 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग कर लें। उसके बाद 21 और 22 कर लें आगे से, ये मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। और 23 भी, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। 24 भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट जो है ना ये 25 to 32, ये आप लोग रिस्क ना लें छोड़ने का। मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि आप लोग ये रिस्क ना लें छोड़ने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, तो ये मत छोड़िएगा। उसके बाद 4.4 की जानिब चलें तो 4.4 में हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स करें। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है और 7 कर लें। 7 के साथ ही आगे आप लोग कर लें यहाँ से 4.5 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 के जो इम्पॉर्टेंट हैं इनमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले डेफिनेशन जो है ना, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आप फेडरल बोर्ड में एसएलओ बेस्ड है तो आ सकती है। उसके बाद 5.1 आप लोग लीव कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम, ये जो सारे हैं ना 5.5, ये आप लोग एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें याद। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह ये आप लोग कर लें। नेक्स्ट 5.2 भी लीव कर सकते हैं। ठीक है, 5.1 और 5.2 लीव कर दें, लेकिन जो 5.3 है ना वो आप लोग ऑल प्रैक्टिस कर लें, और 5.1 और 5.2 वो आप लोग लीव कर दें और 5.3 की फुल प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, 5.3 के सारे कर लें, वो इसमें कवर हो जाएगा सब कुछ। 5.1 और 5.2 छोड़ दें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन में हमारे पास 6.1 में इम्पॉर्टेंट है सी, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए और सी, 4 का हमारे पास ए सी, और क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारे पास इम्पॉर्टेंट है 7, 8। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 और 8। ज़्यादातर लास्ट जो होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 6.2 का हमारे पास 1 इम्पॉर्टेंट है, 2, 3, 7 इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लोग कर लें, बाकी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 6.3 का, ये जो 6.3 है भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके भी आपने ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। इसमें से लॉन्ग आते हैं, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 to 4 ये तमाम एक्सरसाइज यानी कि 1 to 4 तक सब करने हैं। उसके बाद डेफिनेशंस जो हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, तो ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो टेबल है ये टेबल आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। उसके बाद 6.4 पे हमारे पास 2 और 4, 1 का 2 और 4 इम्पॉर्टेंट है, 2 का 5 इम्पॉर्टेंट है और 8 इम्पॉर्टेंट है, 7, 8, 9 इम्पॉर्टेंट है, 3, 4 इम्पॉर्टेंट है और 8 और 9 इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद आगे ये जो एक और टेबल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है और ये भी आप लोग कर लीजिएगा प्रिपेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और टेबल है, ये भी आप लोग कर लें। ये टेबल्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ वगैरह में आ जाते हैं, एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें भी आ सकते हैं। उसके बाद 6.6 में हमारे पास 1 में वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 2 में तमाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 के ऑल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। 6.7 में हमारे पास इम्पॉर्टेंट आप लोग करें 2, 3। उसके बाद आप करें यहाँ से 2 के ऑल पार्ट्स करें, 4, 5, 6,
6 का 1 इम्पॉर्टेंट है, 8 का भी 1 इम्पॉर्टेंट है और 4 और 5 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 6.8 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 और 2, 3, 4 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2, 3 और 4 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 6.9 में हमारे पास ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें हमारे पास 1 का 3, 6, 8 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, 3 का 1। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स, ये लास्ट चैप्टर है, तो इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास हैं 7.1 में से क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट है 7, 8, 9, 10, 12। उसके बाद 13 और 14, ठीक है, 13 और 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 13 और 14 लास्ट वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 7.2 में हमारे पास 2 का 3 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है और 10 कर लें, 12 भी कर लें इधर से, ठीक है। ये वाले जो मार्क कराए हैं वो आप लोग कर लें। उसके बाद आगे 7.3 पे चलें, तो 7.3 के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है, पिछले पेज पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 3 के ऑल पार्ट्स कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं ना एक्सरसाइज के, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 6 आप लोग छोड़ दें और 7 to 12 आप लोग कर लें। उसके बाद आगे 7.4 की जानिब चलें, तो इधर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और 6 to 9 ये भी ऑल इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट है, तो लास्ट में ये 6, 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये आ सकते हैं। उसके बाद 7.5 में हमारे पास 1 का 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, 1 का सिर्फ 3 कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 4 कर लें, 5 का बी पार्ट कर लें, 6 का कर लें 2, 7 क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट 8 to 15, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 9 और 10 है, लेकिन वैसे 8 to 15 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे सारी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा भी मैं पेपर्स के साथ साथ अपलोड करती जा रही हूँ, जो पेपर्स आप लोगों के हो रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने का, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट पेपर के भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चैनल पर आइएगा और ज़रूर देखिएगा।